हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आए हैं और वीडियो का नाम है दैट इज फाइब्रस जॉइंट। तो हम आपको शुरू करेंगे अब फाइब्रस जॉइंट। यस, आ जाइए। नाम है इसका फाइब्रस जॉइंट। यस, लेकिन पहले हम आपको अपनी बात कहते हैं। एक्चुअली क्या है ना, जो जॉइंट्स हैं, पहले ये जान लें, हिंदी में हम उनको कहते हैं जोड़। भाई कहीं भी दो चीजें मिलती हों तो उसे आपको कहना चाहिए जोड़। लेकिन हम अपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं तो उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ जोड़ में तीन डेफिनेशन है। वैसे तो टेक्स्ट बुक में दो ही लिखी है। पहली बात आती है, ये किसी दो हड्डियों के बीच में अगर हम बात करेंगे, दो बोन्स के बीच में बात करें, या दूसरा पॉइंट आता है बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज, इनके बीच में, और इन्हीं दोनों का जिक्र हुआ है। एक्चुअली एक जॉइंट और है, शायद आपको जरूर पढ़ना चाहिए उसे, जो हमारे यहाँ मसल्स में पाया जाता है। मैं सिर्फ याद दिला रहा हूँ, मसल्स में मायोसिन हेड जब आप पढ़ते हैं वहां भी आपके पास जॉइंट पढ़ना चाहिए आपको। अगर आपको याद हो, जो हेड पार्ट था और शेफ्ट पार्ट था, इनके बीच में भी हिंज जॉइंट होता है, और शेफ्ट पार्ट और टेल पार्ट ऑफ मायोसिन फिलामेंट में, मेरोमायोसिन में भी हिंज जॉइंट होता है। खैर, आज हमारा टॉपिक जॉइंट नहीं है। एक्चुअली हम जॉइंट तीन प्रकार के होते हैं। उन तीन प्रकार के जॉइंट में सिर्फ एक प्रकार के जॉइंट का जिक्र करेंगे। जो हमारे पास जिस जॉइंट को हम पढ़ा रहे हैं, फाइब्रस जॉइंट, इसको हम लोग कई बार इमूवेबल जॉइंट कहते हैं। इमूवेबल। ऐसे एक नाम और है, आप अवॉइड कर सकते हैं इसको, दैट इज सिन आर्थ्रोसिस। सिन आर्थ्रोसिस। यस। अब कोशिश करते हैं इसको समझने की कि हम सिन आर्थ्रोसिस या इमूवेबल, जैसे बड़ा पॉपुलर नाम है ना इमूवेबल, हम ये जानें कि जो हम ये नाम दे देते हैं कि भाई इमूवेबल है, क्या सच में इमूवेबल है? इस बात को समझना चाहेंगे तो पहले तो हम आपको डेफिनेशन बता दें कि जो हमारे फाइब्रस जॉइंट होते कैसे हैं। सर ऐसे कहते हैं इनमें जहां पे बोन्स आर इंटरकनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड with each other, each other। यस, ये तो कॉमन सी बात हुई। यस, अब सही बात आती है, बाय फाइब्रस टिश्यू। इस बात को जरूर ध्यान दें, ये लाइन आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप फाइब्रस टिश्यू कहोगे तभी आपकी फीलिंग आएगी वो फाइब्रस जॉइंट वाली, क्योंकि सबसे पॉपुलर नाम तो यही है। फाइब्रस जॉइंट उन्हें कहते हैं जहां बोन्स जो हैं आपस में इंटरकनेक्ट होती हैं विद द हेल्प ऑफ फाइब्रस जॉइंट। और शायद यही एक डेफिनेशन है जो आपको सबसे अलग कर देगी। जैसे हम आपको एक बोन का पार्ट दिखा। यस। हाँ, जैसे हमने एक बोन का पार्ट आपको ये दिया, दूसरे बोन का पार्ट ये लिया। अब हम कहना चाहते हैं इनके बीच में जो हमारे पास जॉइंट है, यहाँ पर हम जो बात करेंगे वो फाइब्रस टिश्यू की बात करेंगे। एंड दिस वन, व्हाट आई एम टेलिंग, दिस इज द फाइब्रस टिश्यू। यही बात कर रहे हैं कि एक बोन दूसरी बोन से फाइब्रस टिश्यू से कनेक्टेड हो। आप एनसीईआरटी देखो तो इतने से बात पूरी बन भी जाती है, लेकिन उन्होंने क्या एक और लाइन लिखी है, बोन्स आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर बाय फाइब्रस टिश्यू और सूचर्स। एक शब्द और लिख दिया, या सूचर्स। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि फाइब्रस टिश्यू जब हम कहते हैं या सूचर्स कहते हैं वो है क्या। क्योंकि मैं जो टॉपिक आपको पढ़ाना चाहता हूँ वो चाहता हूँ उसका एकदम क्रिस्टल क्लियर आ जाए। एनसीईआरटी की बात तो बहुत छोटी सी है, वो हम बड़ी आसानी से कर भी सकते हैं। जैसे अब जरा हम इसको और चीज बताएं अगर, तो जो हमारे फाइब्रस जॉइंट हैं वो तीन प्रकार के हैं। यस, पहले हम वही ले लें जो आपकी टेक्स्ट बुक बड़ा पॉपुलरली कहती है, एंड दैट इज सूचर। सबसे कॉमन जॉइंट सूचर्स में क्या है इस जगह पे कि सर यहाँ पर बोन का एक हिस्सा आता है और ऐसे दांत नुमा स्ट्रक्चर बनाता है, जैसे कॉम्ब की मार्जिन होती ना, यस, ऐसे बनाया। दूसरी बोन जो आती है सर उसमें भी देखें, वो भी ऐसे दांत नुमा स्ट्रक्चर बनाती है। यस,
ऐसे। और यही दोनों जब जुड़ जाते हैं तो जब हम बोन दिखाते हैं तो सर इनके बीच में ऐसे ऐसे दिखाते हैं। यस, दैट शोज द सूचर। सर यही सूचर है। यस, तो आप कहोगे कि हाँ फाइब्रस टिश्यू आया कहाँ पे? यस, फाइब्रस टिश्यू आपको नहीं दिखा, आपको लगा कि बोन्स जो होती हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट यूं ही कर गई। अब एक्चुअली क्या होता है ना कि आपके 12th में कई चीजें विड्रॉ कर ली जाती हैं, मतलब बताई नहीं जाती हैं, तो हम लोग कोई जो टॉपिक पढ़ते हैं उसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा वीक पड़ जाता है। जब हम सूचर्स बनाते हैं सर इनके बीच में सर छोटे छोटे फाइब्रस टिश्यू होते हैं। यस, ये बोन जो होती हैं वो ऐसे तो दांत नुमा बना के जुड़ती हैं, इनके बीच में ये फाइब्रस टिश्यू होता है और नाम मैं आपको इसका बता दूं, एंड इट इज नेम्ड एज एन शार्पेज फाइबर। इन्हें हम शार्पेज फाइबर कहते हैं। अब आप शायद समझ गए होंगे ये कोलेजन फाइबर ही है, मीन्स व्हाइट फाइबर ही है। कोलेजन फाइबर। तो अब बात आपको पूरी हुई। अब लेकिन आपको एक कंफ्यूजन शुरू हो जाएगा, कोलेजन फाइबर यहाँ क्यों रखेंगे हम? हमने तो यही पढ़ा था कि बोन्स आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, दांत लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं तो उन्हें हम सुचर्स कहते हैं। बिल्कुल सही पढ़ा था, क्योंकि जैसा आपने पढ़ा था वो सिर्फ एक ही जगह पढ़ा होगा, एंड दैट वाज क्रेनियल बोन्स। जो क्रेनियल बोन्स होती है यही एग्जाम्पल भी है सूचर्स की। लेकिन सर हम लोग क्या करते हैं ना, इसी को पढ़ते हैं। अगर आपने कहीं पढ़ा हो कोरोनल सूचर, लैम्बॉयडल सूचर, सजाइटल सूचर, वो सब यही पढ़ा था और इतना ही पढ़ते हैं। ये शब्द आपको पढ़ाते वक्त लोग एलिमिनेट कर देते हैं, और जब एलिमिनेट कर देते हैं तब हमको ये समझ में नहीं आता है कि हम इसको फाइब्रस क्यों कहें। अगर आप इसे समझ पाएं कि सर ये आपस में जो ऐसे दांत नुमा बनाते हैं तब तो आपने सूचर कहा, लेकिन साथ में ये दे आर कनेक्टेड बाय शार्पेज फाइबर, तो बात आपको बेहतर समझ में आएगी। यस, फाइब्रस। अब यहाँ पर एक बात और आती है, कि शार्पेज फाइबर देने का पर्पस क्या था? अब उस पर्पस को जानना है। सर ये चीज और इसमें जान लीजिए, सूचर जिसको हम लोग कहते हैं इमूवेबल ज्वाइंट, यही मैं कहता कि जरा देखते हैं क्या सच में इमूवेबल है। Sutures provides very slight mobility, very slight mobility। तो आप कहोगे सर ये तो एकदम नई बात पढ़ाने लगे आप। यार स्कल में ज्वाइंट में मोबिलिटी होती है, बिल्कुल होती है, बहुत जरा सी होती है, और शायद इसी वजह से जो आप बहुत ज्यादा कंप्लायंस, कोई प्रेशर पड़ता है तो हल्की सी क्रेनियल बोन में इलास्टिसिटी डेवलप होती है, और इस वजह से जो कंकशन है या ब्रेन के ऊपर जो झटका है वो कम पड़ता है। एकदम नारियल नहीं आपका स्कल, सर वो नारियल आप कह सकते हो हार्ड है, दिखने में हार्ड जरूर है, लेकिन जहां पर ज्वाइंट पाए जा रहे हैं उस जगह पर सर वहां पर आकर के सर ये थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। तो क्या मेरा पर्पस ये था कि आप जाने कि सूचर्स और फाइब्रस ज्वाइंट, और वो फाइब्रस वर्ड की फीलिंग जरूर आए आपके अंदर। अदरवाइज फायदा क्या हुआ, मेरे पढ़ाने का तो कोई फायदा नहीं हुआ। अब जरा दूसरे ज्वाइंट की तरफ पढ़ते हैं, जरा दूसरा केस ले ले आपसे। यस, तो जो दूसरा ज्वाइंट है हमारे पास उसे जान ले, क्योंकि हम तो एक ही ज्वाइंट खाली पढ़ के काम चला लेते हैं, सोचते हैं सूचर से खाली होते हैं, बट ऐसा है नहीं। दूसरा नाम जानिए। दूसरा नाम है इसका, दैट इज सिंडेस्मोसिस। सिंडेस्मोसिस। अब आपको लगेगा सर ये ज्यादा पढ़ा रहे हैं, ज्यादा नहीं पढ़ा रहे हैं, हम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, और ऐसी कोई चीज नहीं पढ़ाएंगे जो आप समझ ना पाए। 12th पास हैं, डॉक्टर बनने की फिराक में बैठे हैं, तो दिमाग इतना संतुलित रखिए कि आप कोई भी चीज पढ़ाई जाए तो उसे आप समझ सकें। तो ये एक ऐसा ज्वाइंट है जहां पर आपकी एक बोन जो आएगी वो दूसरी बोन से जुड़ेगी। यस, सच बात है, जुड़नी चाहिए, लेकिन दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर बाय लिगामेंट। सर यहाँ पर लिगामेंट्स होंगे, तो आप कहोगे ये तो साइनोवियल ज्वाइंट में पढ़ा होगा। बिल्कुल पढ़ा होगा, लेकिन सर साइनोवियल ज्वाइंट में आपने जब पढ़ा होगा तो वहां फ्लूइड भी भरा होगा, यहाँ फ्लूइड नहीं भरना। यानी बोन्स ये भी तो फाइब्रस टिश्यू ही हुआ, दिस इज द फाइब्रस टिश्यू। तो अब आप कहिए, आपको नहीं लगा कि ये फाइब्रस ही होता होगा? यानी एक बोन दूसरी बोन से, देखिए वहां पर क्या किया था आपने लास्ट वाले में, वहां पर सूचर्स बनाने की कोशिश की थी, तब आपने वहां पर शार्पेज फाइबर बढ़े, एंड दैट वाज कोलेजन फाइबर।
ये इलास्टिक फाइबर आ रहे हैं। तो जाहिर अगर इलास्टिक फाइबर हैं तो अगेन गिव्स द स्लाइट मोबिलिटी, स्लाइट मोबेबल। तो अब बात आई कि जो आप कहते हो ना, रट मारते हो कि इमूवेबल, फाइब्रस जॉइंट इमूवेबल है, ऐसा 100% नहीं है। बहुत थोड़ी सी मोबिलिटी आपके पास क्रेनियल बोन में भी पाई जाती है और थोड़ी सी मोबिलिटी सिंडेस्मोसिस में पाई जाती है। अब आप सोचोगे पढ़ाएंगे कहाँ ये भी जरा चेक कर लेते हैं कि भाई अपने नाम तो दे दिया कि सर हम लिगामेंट से भी जोड़ें और वहां पर कोई फ्लूइड भी ना हो, तो साइनोवियल नहीं है। अब आप याद करिए अपनी टिबिया बोन, टिबिया बोन का अंतिम सिरा में ले आया, ये देखिए ये टिबिया बोन। हम फिबुला बोन भी याद दिला दें, ये देखिए फिबुला, दिस इधर वाली बोन जो है वो टिबिया है। यानी हम बात कर रहे हैं टिबिया और फिबुला के बीच में जो ज्वाइंट है, लेकिन डिस्टल एंड पर है, हम यहाँ पर है। तो सर ये वाला जो ज्वाइंट आप पढ़ रहे हो ना टिबिया फिबुला का, यस, एंड दिस ज्वाइंट एंड दिस इज नॉट ए साइनोवियल। अब आपको लगेगा सर हम एंकल ज्वाइंट पढ़ाने लगे क्या? नहीं, एंकल ज्वाइंट नहीं पढ़ा रहे हैं। एंकल ज्वाइंट पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको एक कैल्केनियम नाम की बोन रखनी पड़ेगी, यस। फिर आप टार्सल्स लगाना शुरू करोगे, 7 टार्सल्स होते हैं ना, तो वो टार्सल्स लगाओगे आप। तो ये आपके पास जो ब्लू पेन से शो कर रहा हूं, ये आपका एंकल बनाता है, दिस दिस इज द एंकल। ये हिंज ज्वाइंट है, साइनोवियल में पढ़ाऊंगा, और ये वाला हिस्सा हील बनाता है, दिस। लेकिन आप ध्यान दो मैं क्या पढ़ा रहा हूं यार, मैं ऐसा ना हो और चीजें बताने लगूं। सर यस, दिस ज्वाइंट इज द syndesmosis. Distal end of tibia and fibula forms the syndesmosis. ये हिंज ज्वाइंट नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये एंकल ज्वाइंट अगर हम आपसे कहते तो ये हिंज होता, और ये साइनोवियल ज्वाइंट है। यहाँ पर आप फ्लूइड भरिएगा, यहाँ पे फ्लूइड भर लीजिएगा, लेकिन इनके बीच में ये वाला हिस्सा जो मैं शो कर रहा हूँ, सर ये आपके पास फाइब्रस ज्वाइंट कहलाएगा। और हल्की सी मोबिलिटी होती है, आप चाहें तो पैरों का थोड़ा मूवमेंट करें, थोड़ी कसरत करो, समझ में आ जाएगा। अब जरा तीसरा ज्वाइंट, and that is known as an GOM forces. GOM forces यानी ये भी फाइब्रस ज्वाइंट है। मैं तो बात यही कर रहा हूं ना कि फाइब्रस ज्वाइंट 3 प्रकार के हैं। एक आपने सूचर पढ़ा जो क्रेनियल बोन में पढ़ा, दूसरा सिंडेस्मोसिस पढ़ा जो आप कह रहे हो कि सर हमारे टिबिया और फिबुला के बीच में जो डिस्टल इन पर ज्वाइंट होता है वो है गॉम फोर्सेस। एक्चुअली क्या है गॉम फोर्सेस का एक नाम मैं दे दूं, अगर थोड़ी इंग्लिश आपकी अच्छी है तो हम लोग कहते हैं पेग एंड सॉकेट ज्वाइंट। तो शायद आपको समझ में ना आए कुछ लोग को, आप बॉल एंड सॉकेट से इतना परिचित हैं कि और कुछ सुनने को तैयार ही नहीं होते हैं। पैक का मतलब होता है खूंटी। जैसे कभी आपने घर में या कहीं देखा हो तो हम रस्सी बांधने के लिए लकड़ी की एक खूंटी जमीन में गाड़ते हैं। तो जो जमीन में खूंटी गाड़ते हैं तो सर वो उसका हिस्सा जो है ऐसे पॉइंटेड कर लेते हैं, ऐसे। तो ये जो पॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है ना, इसी को हम लोग कहते हैं पैक। तो अगर कोई ऐसा ज्वाइंट आप इमेजिन कर पा रहे हैं जहां आपने ऐसा सोचा हो या देखा हो, महसूस किया हो कि सर ज्वाइंट जो है, यानी एक बोनी पार्ट जो है वो ऐसा कोनिकल हो जाएगा, जैसे मैं ये बोनी पार्ट लूं और ये ऐसे कोनिकल कर दूं, खूंटी जैसा कर दूं, यानी पेग जैसा बना दूं, लाइक दिस। और ये वाला हिस्सा जो है वो दूसरे किसी बोन में सर ऐसे सॉकेट हो इसी के लिए, और इस सॉकेट में जाके फिट हो जाए। अगर ऐसा है तो ये कहलाता गॉम फोर्सेस। तो आपको शायद याद आ रहा हो सर, दांतों में तो यही पढ़ा होगा आपने, दिस, दांत में तो ऐसा ही है। तो आप कहोगे कि सर अगर गॉम फोर्सेस जो है इस तरह के जॉइंट को कहते हैं जहां पर हम कोनिकल स्ट्रक्चर लेकर फिट कर देते हैं उसके अंदर किसी दूसरे बोनी सॉकेट के अंदर, क्योंकि ये तो ग्रीन पेन से शो कर रहा हूं, ये तो जॉ बोन है दिस वन, और ये टूथ है। तो टूथ सच में दांत नहीं है, सॉरी बोन नहीं है, लेकिन सर बोन से कम भी नहीं है। अब यहाँ पर जरा तीसरा पॉइंट जाने। अब आप सोचोगे कि सर इस जगह पर हम फाइब्रस नाम क्यों दें? तो जिन्होंने दांत को थोड़ा सा पढ़ा होगा तो उन्हें पता होगा इस रूट वाले हिस्से पे सर दे आर इंटरकनेक्टेड अगेन बाय द शार्पेज फाइबर। यस, इनको भी हम नाम शार्पेज फाइबर ही कहते हैं, कोलेजन फाइबर हैं इसलिए। तो अगर आप इस तरह से देख रहे हो तो देखिए तीनों जगह हमने फाइब्रस टिश्यू का इस्तेमाल किया। जो हमने सूचर में पढ़ाया उसमें कहा कि सर वो एक के अंदर एक दूसरा ऐसे धंसा हुआ है,
फाइबर्स वहां भी बनाए। सिंडेस्मोसिस में कहा कि कोई ऐसे मुट्ठी आके जुड़ रही है और उस जगह पर खाली लिगामेंट एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और गॉम्फोसिस में कहा खूंटी की तरह जाके घुस जाता है दूसरी बोन के अंदर, एंड यस दैट इज कनेक्टेड बाय, वो आपस में इंटरकनेक्टेड भी होते हैं शार्पेज फाइबर से। तो यही हमारा आज का वीडियो है और हमारा पर्पस था कि आपको ये बात पूरी तरह से समझ में आ जाए फाइबर ज्वाइंट। अगले वीडियो में हम फिर आगे इसके बात करेंगे। आप हमारे साथ कनेक्ट